Good morning, students. This is Dr. Anmol Singh Chauhan, and you are watching my channel K for Chemistry. Today, we are going to study halides of third A elements. थर्ड ए एलिमेंट्स के हैलाइड्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जो थर्ड ए वर्ग के तत्व हैं, उनके आउटरमोस्ट उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 और NH2NP1। ये है उनका कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आ जाएगा जैसे एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1s2 2s2 2p1 इस तरह से है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, तो वैसे उसको एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन 2s के अंदर या ns के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो ऐसे स्थिति में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ये 3 बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से इनका ये जो है फार्मूला हो जाता है bx3 प्रकार के ये हैलाइड बना सकते हैं। बोरोन भी bx3 प्रकार के जनरल हैलाइड बनाता है, जैसे BCl3 BF3, लेकिन कुछ परिस्थितियों में ये BX3L टाइप के कॉम्प्लेक्सेस भी बनाता है। हम पहले ये देखें कि BX3 प्रकार के कॉम्प्लेक्स कैसे बनाता है। ये B जो है उसमें क्या होता है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसी स्थिति में 2s में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के p के अंदर चले जाता है। तो s के पास 1 इलेक्ट्रॉन और p के अंदर px और py में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन होने से sp2 कन्फिग्रेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। उससे एक एक जो है वो Cl अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और बॉन्ड बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में ट्रायंगुलर में BX3 बन जाता है। अब BX3L कैसे बनता है वो देखिए। BX3 जो है वो एक तरह से लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता रहती है। तो कोई एक लिगेंड इससे जुड़े तो वो क्या करता है, वो अपना एक लोन पेयर BX3 का जो BX3 का जो B है, B एटम, और उसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो खाली पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो वो अपना L अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा, और ये बन जाएगा BX3L प्रकार का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये सिर्फ B ही बनाता है, इसकी व्यवस्था जो है B में ही है, क्योंकि B जो है उसका एटॉमिक साइज छोटा है। Boron trihalide remains as monomer, whereas other halides of this group form dimer like AlCl3, AlBr3, etc. अभी देखो AlCl3 ये किस तरह से इसने डाइमर बनाया। ये है तो AlCl3 नॉर्मल स्टेट में, 3 उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तीनों ने क्या किया, अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, तीनों ने अपना हाइब्रिडाइजेशन किया sp2 और 3 Cl जोड़ दिए और इस तरह से बना AlCl3। लेकिन डाइमर के अंदर क्या होता है कि जो Al है वो अपनी sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में आता है और sp3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन क्रिएट करता है, जिसमें से 3 जो ऑर्बिटल उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ऑर्बिटल खाली रहता है। अब ऐसे 2 AlCl3 मिलते हैं तो उसमें जो खाली ऑर्बिटल है उसके सामने Cl दूसरे AlCl3 का Cl आ जाता है। तो वो जो Cl है वो अपना एक लोन पेयर एल्यूमिनियम के खाली ऑर्बिटल में दे देता है। इसी प्रकार दूसरा वाला भी इसी तरह से काम करता है। तो ये जो है इस तरह का डाइमर बन जाता है। अब इस डाइमर में Al एक Al के 2 टर्मिनल Cl होते हैं, दूसरे Al के भी 2 टर्मिनल Cl होते हैं, और बीच में जो Cl है वो ब्रिज Cl कहलाते हैं। ये जो ब्रिज Cl है एक तो प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा, बाकी LCl2 इन दी प्लेन होते हैं। तो इस तरह से इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसी प्रकार AlF6-3 GaCl6 InCl6 ये भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए बनाए जा सकते हैं क्योंकि ये जो एटम है Al Ga In ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनको इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये इनका अष्टक पूरा करने के लिए लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेकर और इस तरह के कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। जैसे BF4- BF3 था, BF3 तो हम जानते हैं कैसे बनता है, लेकिन F- इसमें कैसे जुड़ा, जो F- था वो उसने अपना एक लोन पेयर B को दे दिया, B के खाली ऑर्बिटल में चला गया और ये BF4- बन गया। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।